सच में मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब तुम्हें समधन जी कहूँ या फिर अरे तुम्हारी जो मर्जी है वो कहो। जब जब जो होना होता है मृदुला तभी होता है। देखो मैं 1 साल से आर्यन की और श्वेता की शादी की बात कर रही हूँ। शायद तब संजोग नहीं था। और अब देखना चटमंगनी और पट शादी वाली बात हो रही है। बस अब एक ही काम करना है मुझे, आर्यन की और श्वेता की कुंडली मिलानी है। अरे भाई कुंडली मिलती है तभी तो संयोग बनते हैं। क्यों? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। मेरा दिल भी यही कहता है कि आर्यन और श्वेता एक दूसरे के लिए बने। बस तो संदन जी आप अपने दिल की ही बात सुनो। जल्द से जल्द अच्छे से अच्छा मुहूर्त निकलवाइए, इन दोनों के साथ फेरे करवा देते हैं। क्यों आर्यन? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। अच्छा मृदुला अब मैं चलती हूँ। 1 मिनट उमा। आर्यन बेटा आंटी जा रही है, आंटी के पैर छू। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आओ चले। पंडित जी ने कहा है कि दोनों की कुंडलियां मिल रही है, तब तो मेरे दिल को तसल्ली हो गई। वो तो इन बातों में विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं बहुत मानती हूँ इन बातों को। भाई विश्वास तो मैं भी बहुत करती हूँ, लेकिन मृदुला तुझे एक बात बताऊं, आर्यन की और श्वेता की कुंडली तो बाद में मिली थी। मेरा दिल तो पहले ही कह रहा था ये एक दूसरे के लिए बने हैं। बस बस तेरा ये विश्वास ही उन दोनों के साथ आशीर्वाद बनकर रहे। मेरा आशीर्वाद उन दोनों के साथ हमेशा है, लेकिन गुरुजी की इजाजत लेना बहुत जरूरी है। मेरे ससुराल वाले और मेके वाले गुरुजी में बहुत मानते हैं। मेरी सास तो घर का कोई भी काम गुरुजी के बिना पूछे ना करती है ना करने देती है। आयुष्मान आयुष्मान पधारी। गुरुजी माँ जी ने तो आपसे बात की होगी ना, हमने श्वेता का रिश्ता पक्का कर दिया है आर्यन के साथ। ये लीजिए उनकी कुंडलियां। अब आप इन्हें देखिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। छत्तीस के 36 घर आपस में मेल खाते हैं। गुरुजी कुछ और तो नहीं है जो आप हमें बताना चाहते हैं? आपको कहने योग्य मेरे पास कुछ नहीं है। धन्यवाद। आयुष्मान दीर्घ आयु भव। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस। अरे आप भी गुरुजी में मानते हैं? हाँ मानने लगी हूँ। ओह मामा, ये है मृदुला आंटी, आर्यन की मामा। नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ अक्सर आती रहती है? अक्सर तो नहीं, लेकिन मेरी होने वाली जो समधन जी हैं वो गुरुजी में बहुत मानती हैं, इसलिए शादी से पहले उनका आशीर्वाद लेने आए थे। दिया की शादी हो रही है आंटी? नहीं, दिया की नहीं,
आर्यन की शादी हो रही है। अरे ये तो अच्छी खबर सुनाई आपने, मुबारक हो। थैंक यू। पता नहीं क्यों आर्यन की शादी की बात सुनकर कुछ अजीब सा लगा। एक दूसरी शादी याद आ गई जो अधूरी रह गई थी। हाँ माँ, पर मुस्कान तो चले गए इस दुनिया से। और अगर आर्यन को इस दुनिया का हिस्सा बनकर जीना है ना, तो दुनियादारी निभाकर ही जीना पड़ेगा। 3 साल पहले का दुख अपने सीने में दबाए कब तक घूमता रहेगा आर्यन? और फिर मामा, आर्यन के माँ बाप भी तो चाहेंगे ना कि आर्यन अब शादी कर ले। मैं तो बहुत खुश हूँ ये सुनकर कि आर्यन अपनी जिंदगी की रफ्तार के साथ कदम बढ़ा रहा है। हाँ, वैसे भी किसी के जाने से किसी और की जिंदगी कहाँ रुक जाती है। मुश्किल तो हो जाता है इस सच्चाई को मानना कि कोई अपना हमसे बहुत दूर चला गया है, हमेशा के लिए, जो अब कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। बड़ा विचित्र है ये जीवन। जीवन क्या, सारा संसार ही विचित्र है। रचना है उस ऊपर वाले की जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। मुझे कभी सपना भी नहीं आया होगा कि आर्यन की शादी के लिए कुंडली मेरे पास आएगी और मुझे उसको शादी के लिए आशीर्वाद भी देना पड़ेगा, जबकि मैं भली भांति जानता हूं कि जिसकी उसे प्रतीक्षा है, इंतजार है, वो आ चुकी है। लोक पर लोक की सारी दीवारें फांद कर आ चुकी है उसके लिए, केवल उसके लिए। लेकिन दादाजी, आप तो कह रहे थे आर्यन और श्वेता की कुंडलियां पूरी तरह मिल रही हैं। बेटा, वो तो मैं अब भी कहता हूं। सब योग मिलते हैं, गुण मिलते हैं और शुभ मुहूर्त भी निकल आएगा। पर बेटा, ये मैं नहीं कह सकता कि ये शादी अब और कुछ मत पूछना, ठीक है? मैंने सारी तैयारी कर ली, ओके? अरे पर दिया समझा इन्हें। पापा। अच्छा बाबा, अच्छा माफ कर देना, भूल हो गई। ओके, अच्छा ये जाके देखो कि आर्यन तैयार हुआ कि नहीं। मैं देखती हूँ। सच बताऊं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया। वाकई में लोग कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से ही बनकर आती हैं। भाभी जी बिल्कुल सही कह रही है आप। अरे भाई, लड़की पसंद आ गई और शादी का मुहूर्त भी निकल आया। वेरी गुड। सचमुच ऊपर वाले की मर्जी और गुरुजी का आशीर्वाद दोनों ही काम कर गए। पता है सुमित्रा, गुरुजी ने कहा कि 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। बहुत ही खुश थे गुरुजी। अच्छा, और पंडित जी ने शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया। अच्छा, वाह वाह, ये तुम्हारे गुरुजी बड़े ज्ञानी लगते हैं। हाँ हाँ, उमा तो बहुत तारीफ करती है उनकी। भाई साहब, अब तो आपको भी गुरुजी को मानना ही पड़ेगा। क्यों? मेरा मतलब है कि आपकी समधन जो उनको मानती है। बेटे, ये आज इतने खामोश क्यों हैं? पता नहीं पापा, आज मैं भी देख रही हूँ सुबह से इसे कभी चुप रहने की आदत तो है नहीं, है ना? फ्रेंड की पार्टी में मजा नहीं आया बेटा? ये क्या हो रहा है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है कि हवा में जैसे एक बेचैनी सी है जो बार बार मेरे दिल को छू रही है। ये कैसा एहसास कल से मुझे घेरे हुए है? क्यों? क्यों? शायद उदासी ने हमारे घर को ही चुन लिया है रहने के लिए। मुस्कान के जाने के दुख के साथ तो जीना सीख लिया है, मगर आज हवा किसी और ही गम से भारी हो रही है। क्या क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा।
बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी फ्रेंड के यहाँ से हम इसको जल्दी ले और ये हमसे नाराज हो गई? अरे नहीं नहीं पापा, आप देखिएगा थोड़ी देर में इसकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी, है ना खुशी? क्या हुआ मेरी खुशी बेटों को, क्या हुआ? नमस्ते मैम साहब। अरे तुम फिर से वापस आ गए? अभी परसों ही तो खिलौने लिए थे ना आपसे, फिर वापस क्यों आए? मैम साहब इस बार नए खिलौने लेकर आया हूँ, बहुत अच्छे खिलौने। नहीं चाहिए हमें, आप जाइए यहाँ से प्लीज। ले लीजिए ना मैम साहब, बिटिया को बहुत पसंद आएंगे। मैंने कहा ना नहीं चाहिए खिलौने, प्लीज जाइए यहाँ से। ओहो देखो बिटिया भी आ गई। देखो बिटिया हम तुम्हारे लिए नए खिलौने लाए हैं। खुशी बेटा, बेटा तुम अंदर जाओ, ठीक है? तुम्हारे पास ढेर सारे खिलौने हैं। भैया आप भी ना। मैम साहब बिटिया का मन रखने के लिए तो ले लीजिए। बच्चे का मन तो हमेशा इन सब चीजों पर ही होता है। आप भी ना। वृंदा बेटे वो जिद कर रही है तो उसे लेने दो ना। ऐसे ही बिगाड़ो आप लोग खुशी को। आ जाओ ले लो जो लेना है। आओ बेटे आओ। बहुत प्यारी लग रही है ना? बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही है। वैसे ये सदियों से हमारी परंपरा रही है कि इस फैमिली में जब भी बहू आई है खूबसूरत और प्यारी ही आई है, सिवाय के नहीं अरे हम बेटा उठो भाई, आज के चीफ गेस्ट तुम हो, उठो आओ श्वेता से मिलो। भाई इन दोनों बच्चों के संबंध क्या जुड़े, हम सब बंध गए हैं रिश्तों में। करेक्ट करेक्ट। यार शर्मा क्या रहा है, जरा नजर उठा के तो देख। अरे माँ मेहमानों की खातिर तो करो। अरे भाई खातिरदारी तो हम करवा के ही रहेंगे, लेकिन उससे पहले जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर ले। बहू को शगुन तो दे दे। राइट राइट राइट। अभी देखता हूँ भैया। मुस्कान, अरे ये क्या किया? क्या करूं? जब मैं कोई केक या पेस्ट्री देख लेती हूँ ना तो मेरा दिल करता ट्राई करने का, किसी के फेस पे कैसी लगेगी। तो मेरे फेस पे मारना था क्या? अरे रे, नाराज मत हो, इसको फेस पैक समझ लो। फेस पैक की बच्ची, तुम हमेशा मुझे इस तरह ट्रीट करने वाली हो क्या? अच्छा है ना, जब भी तुम कोई केक या पेस्ट्री देखोगे तो मेरी याद तुम्हें जरूर आएगी। याद आएगी? तुम तो मेरे पास रहने वाली हो, तुम कहाँ दूर जाने वाली हो? वैसे तुम ऐसे बहुत अच्छे लग रहे हो, so sweet। चलो भाई ऊपर वाले की मेहरबानी से सब कुछ सही हो गया है।
हर्ष, जिन हालातों से गुजरा है ना हमारा आर्यन, सच कहूं मैं तो यकीन ही खो बैठी थी कि वो अपने आप को समेट पाएगा भी या नहीं। लेकिन आज उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी में जो अमावस की रात आई थी ना, वो खत्म हो गई। हाँ हर्ष, उसकी हंसी ने ही साबित कर दिया है। हाँ मृदुला, तीन साल लंबी थी ना अमावस्या की रात। जानते हैं मृदुला, मेरे दिल पर एक बोझ सा था। मैं नहीं चाहता था कि हम आर्यन पर कोई ऐसा फैसला थोप दें जिसे उसका दिल गवारा नहीं करता हो। मैं जानता हूं मृदुला के वक्त के साथ साथ हर घाव भर जाता है, पर एक बार आर्यन की शादी श्वेता के साथ हो जाए ना, फिर देखना उसकी जिंदगी कैसे एक नया स्वरूप ले लेती है। मैं नहीं चाहता कि मैं उसके सामने कोई एक ऐसा सवाल खड़ा कर दूं कि जिसे वो ना चाहते हुए भी उसे हाँ करनी पड़े। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या मैं नहीं जानती कि माँ बाप अपने बच्चे को इतने मुश्किल इम्तिहान में डाल ही नहीं सकते? आपने जो कुछ भी किया आर्यन की भलाई के लिए ही किया है ना? आज मैं बहुत खुश हूं, आर्यन ने हमारे फैसले को अपना लिया है। मुझे यकीन है कि इस शादी के साथ साथ आने वाली खुशियां आर्यन के सारे पुराने जख्मों को भर देगी। माँ, बहुत कोशिश करता हूँ, पर ये जख्म है कि भरते ही नहीं। डर से घिरा रहता हूँ। मैंने जो फैसला किया है श्वेता के साथ शादी करने का, पता नहीं कितना सही है या गलत, मगर माँ, इस बेटे से भी उसके माँ बाप की कुछ उम्मीदें जुड़ी हैं। मेरा शादी के लिए हाँ कर देना उनके चेहरे पर, उनके दिल में खुशियां ले आएगा। इतना हक तो है उनका मुझ पर। ये बेटा माँ के सामने हाथ जोड़कर ये कहता है कि मैं अपने दिल के जख्मों को छुपाकर अपने माँ बाप के दर्द को दूर कर सकूं। मुझे विश्वास दिला दो माँ, मेरे दिल को सिखा दो ये विश्वास करना कि मुस्कान इस दुनिया से, मेरी जिंदगी से जा चुकी है। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए माँ, इस सच को स्वीकार करने में कि मैं अब मुस्कान की मुस्कुराहट कभी नहीं देख पाऊंगा। क्या बात है शालिनी, आज भी मुस्कान की याद सता रही है? बच्चों की याद सताती नहीं, बस रुला जाती है। पता नहीं मुझे आज ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। मुस्कान का ख्याल दिलो दिमाग पर कौन सा जाता है? ओफो शालिनी, तुम अपने दिमाग से मुस्कान को नहीं निकाल पा रही हो। और जब तक जिंदा हूं शायद कभी नहीं निकाल पाऊंगी। आपको याद है जब कभी मुस्कान डिस्टर्ब हो जाया करती या नाराज हो जाती, हमारे घर का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता, चुप चुप सा, बेचैन सा। आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे। लेकिन क्यों? इसी बात का जवाब तो नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? आखिर क्यों?